हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिजिक्स का दूसरा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। एक टॉपिक तो वेक्टर पढ़ लिया है हमने, आज दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्लास 12 वालों के लिए भी है, क्लास 12 में भी है टॉपिक। तो इसे शुरू करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, सिटी और इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो आप। ठीक है, स्टैटिक्स रेस्ट, यानी कि जब भी कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी रेस्ट पोजीशन में होगी और हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो पूरा किसके अंदर करते हैं? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? चार्ज इन रेस्ट पोजीशन। ओके, तो इसका जो पहला टॉपिक है वो शुरू करने से पहले देखते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? ठीक है, चार्ज आप जिसे डिनोट करते हो वो सिंबल क्यू से डिनोट करते हो, स्मॉल क्यू भी लिखते हो। ओके, इसका जो एसआई यूनिट है वो है कूलाम। कूलाम, ठीक है। दिस चार्ज हुआ क्या? देखिए, कोई भी बॉडी है जिसका मास होगा, चार्ज का एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसका मास होगा उस पे चार्ज होगा और जिस पे चार्ज होगा उस पे मास होगा। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर मास है तो चार्ज होगा ही होगा, और चार्ज है तो मास भी होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चार्ज, सबसे पहली चीज जो आपने कभी पढ़ा होगा, चार्ज क्या पढ़ा है आपने? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यही पढ़ा होगा। और अगर दोनों नहीं है तो न्यूट्रल। एक और चीज ध्यान रखना, जो अर्थ है हमारी, वो क्या है? जीरो पोटेंशियल, न्यूट्रल है, मीन्स वो प्लस भी लेती है माइनस भी लेती है। इसीलिए कई बार सर्किटिंग में अर्थिंग की रहती है ना, उसका ध्यान रखना। ठीक है, तो तीसरा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल हमको किसी काम का नहीं है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। ठीक है, अब चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। हिस्ट्री बहुत सारी है, हिस्ट्री में कहानियां हैं, आप कहानियों पे नहीं जाना है कि जब रब किया था उसके बाद उन्होंने चेक किया है। बस हमें ये देखना है, जो सबसे सिंपल प्रोसेस है वो रबिंग। जब भी हम दो मेटल, नॉन मेटल, कुछ भी चीज को रब करो, प्लास्टिक स्केल रब करते हो, उसके बाद कागज उठाते हो, कागज को अट्रैक्ट करता है, वो क्या है? चार्ज प्रोड्यूस हो गया है उसमें। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट तरीका है, जो ओल्ड तरीका चार्ज प्रोड्यूस करने का, रबिंग। इसमें होता क्या है? हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? दोनों के बीच क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या चीज होगी? हीट प्रोड्यूस। इतनी चीज क्लियर है? ये आप सभी जानते हैं। रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्या होगी? हीट प्रोड्यूस। और आपने पढ़ा होगा कि जितना भी मैटर है अर्थ में, सबकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। सबके सब एटम से मिलके बने हैं, और एटम के बाहरी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाती है, इसे मैं कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? हीट एनर्जी। तो वो क्या करते हैं? मोशन। इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं? मोशन। ठीक है, जिस मोशन के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन देखी होगी आपने करंट की, कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, उसका रेट क्या है? कितने सेकंड में कितने कूलाम चार्ज फ्लो कर गया, वो क्या होगी? हमारी करंट। तो इसी वे से बता रहा हूं, जब भी तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा? करंट पैदा करेगा। ठीक है, यानी कि चार्ज पैदा करेगा। लेकिन इस समय आप क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, रुका हुआ। ठीक है,
तो ये तो चार्ज प्रोड्यूस करने का तरीका था। अब आता है चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, वे ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज, चार्ज को ट्रांसफर करेंगे कैसे। तो दो तरीके हैं आपके पास चार्ज को ट्रांसफर करने के, एक है कंडक्शन, सेकेंड वन इज इंडक्शन। कंडक्शन एंड इंडक्शन। कंडक्शन, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज है, बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने इसको टच करवा दिया। किससे टच करवाया, एक न्यूट्रल बॉडी थी, एक न्यूट्रल बॉडी से मैंने चार्ज बॉडी को टच करवाया, तो ये चार्ज क्या होगा, इस बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाएगा, टच करवाया है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, प्लस चार्ज की हो जाएगी। इंडक्शन, एक बॉडी है ए हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अनदर बॉडी इज न्यूट्रल, अनदर बॉडी बी इज न्यूट्रल, न्यूट्रल है, ठीक है। अब मैं इस बॉडी को अगर इसके पास ले आऊंगा, जो दूसरी न्यूट्रल बॉडी है, मैं उसको इसके पास ले आया, टच नहीं करवाया, यहां गैप है, तो इस पे बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन ध्यान रखिएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इंडक्शन क्या होता है, टच नहीं करवाते हैं, कंडक्शन में टच करवाते हैं। कंडक्शन में दोनों बॉडी सेम चार्ज की होती है, वाइल इन इंडक्शन दोनों बॉडी अपोजिट चार्ज की होंगी। अभी होता कैसे है, आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे कि सर पे टॉवल देर तक रगड़ो, थोड़ी देर बाद छोड़ो तो बाल खड़े से हो जाते हैं। फीमेल के केस में ज्यादा होता है क्योंकि उनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं। सेकंड, प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक की चेयर पे किसी को बैठा के टॉवल से हीट करते रहो, तो थोड़ी देर में उसे टच करो तो स्पार्क जैसे जनरेट होता है। ये सब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय द फ्रिक्शन, ये सब एक ही तरीका है, ठीक है। तब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। अभी फंडामेंटल चार्ज क्या हुआ, फंडामेंटल चार्ज मींस वो चार्ज जिसे हम जानते हैं कि ये इससे नीचे नहीं टूट सकता है, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे लोएस्ट चार्ज हम यही जानते हैं। इससे नीचे बहुत सी खोजें हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो सब के सब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म में ही लिखे जा रहे हैं। तो सबसे बेसिक जो हम जानते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये होता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इनको ध्यान रखिएगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ये क्या है आपका फंडामेंटल चार्ज है। तो क्यू क्या लिख देंगे हम, क्यू प्लस माइनस एन ई, ई 1.6 और एन एक इंटीजर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। नॉर्मली कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैंने कह दिया एक निकिल प्लेट है, ठीक है, निकिल की प्लेट है, उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, कितने 15 इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज कितना होगा उस पर, तो क्या करोगे आप, Q इक्वल टू 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे सॉल्व करके जो आएगा वो चार्ज आ जाएगा उस पर। क्लियर, दिस इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज आपने जो देखे थे, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है। आपने दो चार्ज देखे थे, प्लस की
जो टेंडेंसी होती है वो इमिशन की होती है, वाइल माइनस की अब ये हाइपोथेटिकल सपोज किया गया है, जो ये रेज बनाई है मैंने ये हाइपोथेटिकल है। प्लस में सपोज किया जाता है कि जो प्लस चार्ज होता है वो इमिट करता है क्या, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वाइल जो नेगेटिव चार्ज है वो इनटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसी बेस पे आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि ये इमिट करता है और ये एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? ये आगे आएगा टॉपिक, उसमें समझाएंगे। ये भी चार्ज का था तो इसलिए चार्ज के बेस पे समझाया। जो नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब, Q1 Q2 R, if two charges in space is separated by certain distance, then the magnitude of the force experienced, जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए उसने क्या कहा था कि अगर कोई दो चार्ज हैं स्पेस में और किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उनके बीच या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या फिर रिपल्सन का फोर्स होगा। तो जो भी फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक बार फिर देख लीजिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, अब वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है रिपल्सन का भी, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये प्लस माइनस का कुछ भी हो सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है, यानी कि वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और जहां पे भी ये वाला टर्म आता है 1/r², इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लास 11th में देखा होगा आपने, जहां पे भी जिस भी फॉर्मूले में 1/r² आता है वो सब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसको कंबाइंडली क्या लिख देंगे हम? कंबाइंडली लिखेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। वी नो दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, Q1 Q2/r²। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए फोर्स के ऊपर एरो मारा है, ठीक है। Q1 एंड Q2 आर चार्जेस, चार्जेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है इसलिए उस पर कोई एरो नहीं है। ये कूलम्ब लॉ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी में पढ़ते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब वैल्यू, तीव्रता, साथ में इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ पहले वो समझ लेते हैं। कोई चार्ज, आपने मैग्नेट के साथ खेला होगा कभी भी, तो जब भी आप दो मैग्नेट को एक साथ लाओ तो क्या होता है, किसी डिस्टेंस पे चिपके नहीं है जब तक, वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो टच नहीं हुए रहते हैं, ठीक है। जब टच हो जाएंगे तो अट्रैक्ट हो चुके हैं, अगर दूर सेपरेट हो रहे हैं तो रिपेल हो चुके हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स महसूस कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, किसी चार्ज के चारों ओर का एरिया, द एरिया अराउंड अ चार्ज, ठीक है, वेयर अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज को बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, इसको सिंबल है Q0, ठीक है। जब हम किसी भी चार्ज के पास एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, देन
इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो कहीं पे किसी भी पॉइंट पे वो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उस पॉइंट को हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। द फील्ड अराउंड अ चार्ज वेयर अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, अब देखो अट्रैक्शन रिपल्सन क्यों कह रहा हूं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज रहेगा 1 कूलम का। अगर ये प्लस है तो ये रिपेल करेगा, ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यानी कि वो प्लेस जहां पे ये वाला चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर। सेकंड टर्म इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी के लिए कोई फॉर्मूला आता है, हम डिनोट करते हैं ई बार से। आपने क्या पढ़ा कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके पास डेरिवेशन आता है, ये भी कर लेते हैं किनारे पे। डेरिवेशन आता है डिराइव ई फ्रॉम एफ। ठीक है, यानी कि ई की वैल्यू निकालो एफ के फॉर्मूले से। एफ यानी कि कूलम का फॉर्मूला। ओके, देखिए ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच कोई डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो कूलम का लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू Q1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये Q1 है और ये Q2 है। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, F वेक्टर अपॉन Q। ऐसे में Q कौन सा वाला है, Q नॉट यानी कि Q2। तो यहां पे F की वैल्यू रख दीजिए यहां से, E इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन I स्क्वायर होल अपॉन Q2। कट हुआ, तो जो E का फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज एट एनी पॉइंट इज दिस। क्लियर। यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।